लें जी, रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया इसको। अब ये है कि मैं इसको रिकॉर्ड करके ना, तो मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करके आपको जस्ट लिंक दे दूंगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको वो करें, मतलब कहीं सेव करें या उसको फिर ढूंढते फिरें बाद में। ठीक सर। हाँ, यूट्यूब का के चैनल पे मैं डाल दूंगा। उसमें ये है कि आप जब भी चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। ठीक है ना? अच्छा, चलें जी। हम बात कर रहे थे फनल की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम सेल्स फनल की बात कर रहे थे। ये आपकी सेल्स फनल है, ये आपकी मतलब एक किस्म की ये कीफ है। ठीक है। तो टॉप का जो हिस्सा है ना, मैं आपको बता रहा था कि जो टॉप का हिस्सा है वो है अवेयरनेस का। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो हिस्सा है ना, ये अवेयरनेस है। राइट। फिर सेकंड जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट या डिजायर का। बिल्कुल। अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आ गई। अब लोगों ने फिर डिजायर पैदा होगी, डिजायर के बाद हम एक्शन पे पहुंच के अब वो हाँ रेडी हो गया, अब उसके लिए हमने काम दोबारा से एक्शन पे करना हाँ, अब जब यहाँ आपका क्लाइंट यहाँ तक पहुंच गया ना, है। ठीक। ये एक्शन फेज है। अब यहाँ पर आपने कैंपेन चलानी है जहां पे आपने क्लाइंट को कहना है कि अब वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे, क्योंकि नाउ ही और शी इज रेडी, मेंटली रेडी टू परचेज योर प्रोडक्ट। राइट। अच्छा, उसमें अच्छा, अब ये कैसे पता चले कि भाई ये बंदा रेडी है नहीं है, इसको इसमें डिजायर है या नहीं है? वो हमें पता चलेगा, हमारी कैंपेन्स से पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको अपना पेज दिखाता हूँ। आपने बताया था कि जो बंदा लाइक कर रहा है, इमोजी सेंड कर रहा है, फिर उसकी वो वीडियोस देख रहा है, उसकी वो हाँ, ये देखो ना, ये देखो, ये मैंने आपको ना कल ये इन निकल था। पोस्ट राइट। इनसाइट कल मैंने आपको पोस्ट इनसाइट मैंने आपको ये दिखाई है। ठीक है। राइट सर। इसमें कितने राइट। लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने हार्ट भेजा है, लाफिंग है और तो रिएक्शन। जो लोग एक्शन के लिए रेडी हैं उसको अपने टारगेट करना है अब। अच्छा, अब ये देखो, मैं जैसा कि ये पोस्ट है, अब आपको पता चल रहा है ना इस पोस्ट से कि बिल्कुल। 93% मेल हैं, 6.9% फीमेल्स हैं। यस सर। तो जब मैं ऐड चलाऊंगा, जब मैं यहां से ऐड बनाऊंगा, ऐड सेंटर में जाके मैं ऐड सेंटर में जाता हूं और मैं क्रिएट ऐड करता हूं और ऐड न्यू ऐड, नई ऐड में क्रिएट करता हूं। ठीक है। तो फिर मैं यहां से, ये मेरी ऑडियंस, ये ऑडियंस है, ये ऑडियंस है। ठीक है ना? मैं यहां से ऑडियंस पे क्लिक करता हूं और मैं यहां से कहता हूं कि नहीं भाई, मेरा जो काम है, मेरी जो ऑडियंस है वो है ही मैन। जी सर। आप देखें ना, आपको क्या जरूरत है कि आप ऑल करें? आपको क्या जरूरत है कि आप वुमन करें? तुसी लिपस्टिक या तुसी कोई सुर्खी पाउडर तो नहीं ना बेच रहे। बिल्कुल। हाँ, आप जब जब आप बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, वुमेन क्लोथिंग की बात करते हैं, तो फिर आप ये सिलेक्ट करें। ठीक है। जी सर। अब मैं पहले देख चुका हूं कि भाई 93.6% मेल मेरा क्लाइंट है। व्हाई शुड आई गो फॉर ऑल? क्योंकि मैंने जो पैसे लगाने हैं, ठीक है, मैंने जो पैसे लगाने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैंने भाई 704 रुपए 71 पैसे डेली के लगाने हैं, जिसके अगेंस्ट मुझे तकरीबन 1400 से लेके 4000 रीच मिलेंगी, जिसमें से 2 से 8 मुझे रिप्लाईज मिलेंगे, 2 से 8। यानी 700 रुपए में अगर आपको 8 लोग कांटेक्ट करते हैं आपकी चीज को परचेज करने के लिए, और फॉर एग्जांपल 8 में से 2 बंदे कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और आपको पर प्रोडक्ट 2000 रुपए बच जाते हैं, तो आप देखें, आप 700 रुपए लगाकर डेली के 4000 रुपए बचा रहे हैं। ये मैं मोटा मोटा आपको वैसे ही आपको अंदाजा बता रहा हूं। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, मैं आपको उसका जादू और उसका मैं आपको मैजिक बता रहा हूं कि क्या मैजिक है। मेरे पास ऐसे ऐसे कंपनीज के रिकॉर्ड्स जो है ना वो आते हैं। वो लोग, वुड यू बिलीव,
सर्विसेज बेच रहे हैं, सिर्फ सर्विसेज बेच रहे हैं। नो डाउट के आला पाए की सर्विसेज सर्विसेज हैं उनकी। उनका महाना जो मंथली जो एड बजट है ना, वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन रुपीज है। महीने का 20 लाख, महीने का 30 लाख। अब आप सोच सकते हो कि जो महीने का 20 लाख एडवर्टीजमेंट पे लगा रहा है वो कमा कितना रहा होगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग समझ में आ जाती है, आई बेट आप घर बैठ कर, आपको जरूरत ही नहीं है कोई जॉब करने की। आप घर बैठ के खेलो, पूरी मार्केट से खेलो। आपने एक ऐड चलाना है। वो क्या कहते हैं, आजकल एक ऐड चल रहा है उस पे ना, फेसबुक पे ऐड आ रहा है, शेख सजावल है। तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह करवाता है। उसने पता क्या किया है, उसने ये किया है, उसने एक कोर्स बना के ना, वीडियो मतलब रिकॉर्ड करके, और उसने ऑनलाइन रख दी है, और वो ऐड चला देता है। वो 2,500 रुपये में कोर्स बेच रहा है अपना, और बिक रहे हैं। उसके लोग लेते हैं उसके कोर्सेज, नो डाउट के अच्छे कोर्सेज हैं उसके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब बंदा एलिजिबल है, बंदा अच्छा समझाता है, अच्छा पढ़ाता है। जब उसने भाई मेहनत की है तो उसका हक है कि वो उससे कमाए भी, और बिल्कुल। लोगों का फायदा तो हो ही रहा है। तो जी। मैं आपको आइडियाज बता रहा हूं। आपके पास कोई एक स्किल है, आप फोटोशॉप का छोटा सा कोर्स बना लेते हैं, या आप कुछ नहीं करते, तो आपके पास ऑलरेडी, जैसे मोहसिन आपके पास रेस्टोरेंट की ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है, आप पैकेज बना लेते हैं। अब पैकेज बनाएं, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा उसके बीच में आप पैकेज बनाएं। जैसे यहाँ हमारे मुल्तान में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है रसोई। उन्होंने पता क्या कि उन्होंने एक थाली का कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहते हैं जी एक थाली हम आपको देते हैं कि वो, और वो एक थाली जो है उसके मेरे ख्याल 5 या 6 पोर्शंस हैं। उसके एक पोर्शन में जो है वो आलू का भरता है, दूसरे पोर्शन में चटनी है, तीसरे पोर्शन में एक चिकन का कबाब है, चौथे पोर्शन में जो है वो मीठी चटनी है, पांचवें पोर्शन में सैलड है, छठे पोर्शन में उन्होंने जो नान है उसके 5-6 पीस करके वो रखे हुए हैं, सातवें पोर्शन के बीच में दो जो है वो चिकन की वो बारबेक्यू की बोटियां हैं, और सातवें पांचवें छठे उसमें पोर्शन में थोड़े से बॉइल्ड राइस है। वो बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बना के ना उन्होंने थाली का, और कहा जी कि ये थाली हम आपको 300 रुपये में, 350 रुपये या 400 रुपये में। यार इतनी सारी चीजें, यूं समझ ले कि मिनी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, आ, वो क्या होता है यार, वो जो जाते हाँ बफे, मिनी बफे है ना। तो बन गया। हाँ, मिनी बफे बन गया। वो आपको थोड़ी थोड़ी सारी चीजें, सारे टेस्ट मिल गए, तो वो एक बड़ा अट्रैक्टिव चीज है। मोहसिन आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ। अगर ये आप चीज इंट्रोड्यूस करवा दो तो मैं अब शर्त लगाने को तैयार हूं कि आपका ये आइटम, आपका थाली वाला आइटम जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त आपका चलेगा। अच्छा वैसे भी आजकल अब आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में ना लोग खाने पीने की तरफ बड़े उससे रागिब होते हैं, मौसम अच्छे होते हैं, और मतलब हैंग आउट करने में और बाहर जाने में लोगों को मजा आता है। तो इस तरह के ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई नई से नई चीज, उसकी बड़ी बेहतरीन सी आप एक थाली बना के उसकी अच्छी आप एक वो फोटोग्राफी करो, प्रोडक्ट की शूट करो, और उसके बाद फेसबुक पे आप कैंपेन चलाओ। मैं कहता हूँ मोहसिन, आपके रेस्टोरेंट पे रश ना पवे ना, तो मेरी शागिर्दी छड़ दवी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ठीक सर। आपकी कैंपेन इंशाल्लाह, आपको कैंपेन भी आपको मैं चलाना भी बता दूंगा कि कैसे आपने टोटल बजट कैसे आपने सेट करना है, कैंपेन कहाँ तक चलानी है, कैसे लोगों को आपने जो है वो टारगेट करना है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह। तो लें जी, ठीक है जी, हम बात कर रहे थे। तो वो जो फनल का जो लास्ट जो फिर जो पोर्शन होता है ना, उसमें क्लाइंट जो है वो एक्शन ले लेता है, और वो आपकी जो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। उसको हम कहते हैं जी कि आपकी जो सेल्स फनल का, जो मार्केटिंग फनल का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो गया। मैं बात कर रहा था कि जैसे आपकी देखो, ये देखो ना, जैसे मैं अभी, ये देखो आप, ये 700 रुपए में कितनी रीच, आप रीच कितनी दे रहा है जी, 4,000। चलो 4,000 ना सही, आपको 2,000 रीच मिल जाए, 2,000।
राइट। मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं रोज के 1,000 रुपये तैयार जो है ना वो तैयार हूँ खर्च करने के लिए। देखो जी रीच बढ़ गई, जी सर। रिप्लाईज भी बढ़ गए। अच्छा, चूंकि मैंने यहाँ से जो एड टाइप है ना वो वो चूज किया हुआ है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आपको बताऊंगा आगे कि ऑटोमेटिक के अलावा हम क्या कुछ कर सकते हैं और। अच्छा, मैं कहता हूँ जी कि मैं रोज के 2,500 रुपये खर्चता हूँ। रोज के 2,500 रुपये कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। टोटल कितने हो गए? 17,500 हो गए। अच्छा, और 2,500 रुपये में आपको डेली की रीच कितनी मिल रही है? 4,500 से तकरीबन 13,500 लोगों के सामने से आपका ये ऐड गुजरेगा। टोटल रिप्लाईज कितने आएंगे आपको? 8 से 24। इसका अगर मीन निकाल लें हम, तो 12 भी, अगर आपके पास 12 लोग भी डेली के आ जाएं और पर पर्सन आपको 500 रुपीज आपको प्रॉफिट मिले, तो 12 × 5 6,000 रुपीज। तो क्या ख्याल है? 2,500 रुपये रोज लगाकर आपको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 6,000 में से आप जो है वो 3,500 रखें, 2,500 फिर वापस लगा दें, फिर 3,500 रखें, 2,500 फिर वापस फेसबुक पे लगा दें। तो सौदा सस्ता है या महंगा है? बड़ा सस्ता सौदा। सर मसला पता है क्या है? मसला ये है मोहसिन मियाँ, हम लोग ना, हम लोग समझते हैं कि हम पैसे बचा के पैसे कमा लेंगे। हमारी जो जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो है दब्बू मार के रखना, पैसे कटने नहीं। वो तो पड़े, पैसे बचने नहीं। हाँ हाँ सही बात है, वो पड़े पड़े डीवैल्यू हो जाते हैं। आप यकीन करो कि लाखों रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, वो आपने 10 साल से रखे हुए हैं। यार नहीं मेरा पैसा, वो पता लगा जी कि 10 लाख पहले वो उसकी वैल्यू कुछ और थी, आज वो तो बिल्कुल ही टके टोकरी हो गया पैसा आपका। आपके आपके आपकी जो करेंसी है, अगर करेंसी के फॉर्मेट में आपके पास पड़ी हुई है ना, तो समझ लें कि वो आप, यू आर एट स्टेक, आर्ट्स एट स्टेक। आपकी करेंसी हमेशा किसी ना किसी कमोडिटी, किसी ना किसी फिजिकल फॉर्म में पड़ी हो, चाहे चाहे उसका आप गोल्ड ले लें, चाहे कहीं इन्वेस्ट कर दें, उसको कहीं ना कहीं मुतहर्रिक होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट होना चाहिए, वो गर्दिश में हो। तो अब आप ये देखो कि, और फिर ये जो है अभी अच्छा अभी ये देखो, अच्छा उसमें ना ये लोकेशन भी तो सऊदी अरेबिया है ना, ये सऊदी अरेबिया लोकेशन इसकी है, क्योंकि मैं वो ये मेरी लोकेशन वहीं की सेट है अभी तक। ये फेसबुक ये समझ रहा है कि मैं हजरत के सऊदीया रह रहे हैं। ओ भाई वापस आ जा, तेरी मेहरबानी, ये सऊदीया को यहाँ से करते हैं गायब। और यहाँ मैं लिखता हूँ जी रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान। मैं चाहता हूं जी कि रावलपिंडी प्रॉपर सिटी और उसके अराउंड 50 किलोमीटर का एरिया ये कवर करे। मुझे यहां पर अपना ऐड चलाना है। ठीक है जी, सेव ऑडियंस कर लें। अब आए जी आप, ये आपकी ऑडियंस है। ठीक है जी, रावलपिंडी। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ यहाँ पे दे सकते हैं कि आप, आपका जो क्लाइंट है उसकी एज, जो ब्रैकेट्स हैं वो क्या हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, एज ब्रैकेट के हिसाब से भी जैसे आप एज ब्रैकेट चेंज करेंगे, यहाँ पे आपकी रीच और आपके रिप्लाईज जो हैं वो इफेक्ट होंगे। अब जैसे आप देखें डेली का आप 1,600 जो है वो आप मैं इसको 1,000 कर देता हूँ। 1,000 में डेली का खर्च कर रहा हूँ, तो 8,000 और 14। ठीक है, मैं अब देखें चेंज करता हूँ, इसको मैं वाइडन कर देता हूँ और ओके करता हूँ। देखें यहाँ 8.2 हो गया और यहाँ 13 हो गया। ठीक है ना, ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरह की आपकी है। ओके, बहरहाल जी ये लास्ट एक इसका जो वो है कि हम इसको सबमिट कर देंगे, लेकिन हमने इसको सबमिट करना नहीं है, क्योंकि जस्ट मैं आपको बता रहा था। तो मैं अगर इसको यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ अपने पेज पर, इसको लीव कर देता हूँ। और ये हम देख रहे थे
कि आपके पास 1 लाख रीच है, इंप्रेशन है, उसमें जो एंगेजमेंट है फॉर एग्जांपल वो 5,000 है, एंगेजमेंट आपकी है, एंगेजमेंट, ठीक है। और उसमें से अगर आपके यूं समझ लें कि 400 400 भी कन्वर्ट हो गए, तो 1 लाख में से 400 कन्वर्ट का मतलब क्या है जी? 4% ही है ना, ठीक है ना? जी एक बिल्कुल। लाख 1 लाख का 4%, 400 ही बनता है ना। तो 4% कन्वर्जन जो है दैट इज वेरी गुड कन्वर्जन। ऐसा नहीं बिल्कुल भी सोचना यार 1 लाख बंदे के पास मेरा ऐड गया है तो यार 1 लाख लोगों को खरीदना चाहिए था, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी दुकान का बैनर हर गुजरने वाला ग्राहक पड़ेगा, गुजरने वाला राहगीर पड़ेगा, लेकिन आपकी दुकान में कोई कोई दाखिल होगा। आपकी दुकान में सुबह से लेकर शाम तक 100 ग्राहक दाखिल होगा, 100 का 100 परचेज नहीं करेगा। होता है ठीक ऐसा है। कभी? ऐसा कभी हाँ होता हाँ। है कि 100 दुकान के अंदर 100 ग्राहक दाखिल हुए और 100 के 100 लोगों ने परचेजिंग की? ऐसा कभी नहीं होता। नहीं सर, ऐसे कभी नहीं। तो ये हमेशा हमेशा यूं समझ लें कि आपकी ये फनल तब भी वही, तकरीबन वही शेप आपकी फनल की बनती है कि आपके जो जो आपके जो लोग हैं, ठीक है ना, आप आपके लोग, आपके बैनर को देखने वाले लोगों की तादाद ये है, आपकी दुकान में घुसने वाले लोगों की तादाद ये है, और आपकी दुकान से परचेजिंग करने वालों की तादाद लास्ट वाली ट्रायंगल है। ये भी आपकी सेल्स फनल का बिल्कुल यही फार्मूला है। राइट जी। लें जी, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह अपना लेक्चर आपका जो है रिकॉर्डेड है, और मैं इसको अपलोड करके ग्रुप में लिंक इसका मैं भेज दूंगा। और इसको जो है हम बात कर रहे थे थ्रू द लाइन डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम डिजिटल मार्केटिंग कह लेते हैं। दैट्स व्हाई डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सो पावरफुल, कि आपके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद होता है, आपके पास एक एक चीज का जो है वो एनालिटिक्स आपके पास होता है। आप यानी हर चीज पे आपका प्रॉपर कंट्रोल होता है। और फेसबुक ने आपको बड़ा जबरदस्त एड मैनेजर, एड सेंटर, मेटा बिजनेस स्वीट दिया है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिया है। वो मतलब ऑसम, इस पे काम करके मतलब मजा आता है। हर पोस्ट पे आपको पोस्ट रीच कितनी है, देखो ये मेरी जो पोस्ट है 3,255 लोगों के सामने से गुजरी, उसमें से 156 लोगों ने इस पे कमेंट किए, इसके साथ इंटरेक्ट किया। इस पे रीच कितनी है? इतनी इतनी रीच है। इस पे कितनी रीच है? इतनी रीच है, ठीक है ना। ये तो मेरी सिंपल सी पोस्ट्स हैं। अब जो वीडियोस हैं, ठीक है ना, अब वीडियो पे तो बड़ी कमाल कमाल की रीच है जनाब। ऐसी ऐसी रीच है कि मेरी एक जो पोस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर होगी। जैसा कि ये रील्स है मेरी, और अभी ये रील जो है मेरी, ये कुछ 3 या 4 दिन पहले की है। 4.2 के इस पे रीच है, ठीक है ना, 4.2 के व्यूज हैं, रीच नहीं है, व्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, और ये देखें जी, इस पे कितने हैं जी? 796 के, तकरीबन 8 लाख व्यूज हैं इस जो है ना वीडियो के। इसी तरह से ये देखें, ये तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख इसके व्यूज हैं। और फिर ये देखें 1.25 लाख, ये 1.25 लाख व्यूज इसके भी इसी तरह से। तो कंटेंट अगर आपका अच्छा है ना, ये इधर भी देखें ये। सर ये जो वीडियो है ना, नो वाली, ये तो जी। मेरे कानों में गूंजती रहती है, नो नो नो। एक बंदे ने बड़ा मेरे तो गुस्सा कढ़िया इस वीडियो ते। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ना भी, अर्निंग के लिए क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट है? एनिमेशन, डिजाइनिंग वगैरह, नो नो नो। उसका मैसेज कहता, मुझे कहता, वो मेरे ख्याल शायद कोई इंडियन था, कहता अरे तुम्हें क्या पता एनिमेशन में कितना पैसा है, तुम क्या जानो। तो मैंने मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको अपनी एनिमेशन बेचने के लिए भी तो मार्केटिंग की जरूरत है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
आप, मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई चीज आप उठा लो, आप अगर हीरे का काम भी कर रहे हो ना और आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो वो हीरे आपके घर में ही पड़े रहेंगे। ऐसी बात है। तो मार्केटिंग जो है ना, बेसिकली वो आपकी प्रोडक्ट को क्लाइंट तक पहुंचाने का एक मीडियम है, उसके बगैर तो सिफर है आप। जी सर। सर कल भी क्लास होगी ना इंशाल्लाह? जी जी, कल बिल्कुल हमारी क्लास है। और तो सर कोशिश करें 8 से 9 ही कर लिया करें, बिकॉज अपना वो सर 9:30 में मेडिसिन और उसके लिए जरा वो जाना होता है। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह कल हम एग्जैक्ट 8 बजे मिलते हैं। टेक सर केयर। मैं भी साइन ऑफ सर करता हूँ, ठीक है? तो अल्लाह हाफिज, एक फिर हमारे अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हेलो। जी मोहसिन। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जी जी। ये सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं आप? किस सॉफ्टवेयर पे? मींस के किस ऐप पे जाकर बनाते हैं अच्छा अच्छा, कोई? हाँ वो तो देखें, मेरे पास 3-4 एप्लीकेशंस हैं। आप स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? जी जी। हाँ, देखें, एक तो मैं यूज करता हूँ कैपकट, ये नजर आ रहा है नीचे कैपकट। कैपकट ठीक है। दूसरा मैं यूज करता हूँ प्रीमियर। प्रीमियर ठीक है। ठीक है, ये प्रीमियर है, प्रीमियर भी ठीक। यूज कर लेता हूँ। तीसरा जो है ना, वो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है आपका, ये फिल्मोरा। फिल्मोरा मैंने थोड़ी देर इसको यूज करके देखा था। फिल्मोरा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। और कुछ मतलब मिला जुला के कर लेते हैं ना, कुछ फीचर्स उसके ले लिए, कुछ फीचर्स उसके ले लिए। सम टाइम एक पे ही एडिट कर लिया, हम्म। और सम टाइम अगर देखा कि, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो जो है, ये देखें, ये इंस्टाग्राम की वीडियो, ये देखें जरा। यूट्यूब से पैसा कमाया, पैसा कमाएगा। चलो आज मैं आपको इंस्टाग्राम से पैसा कमाना सिखाऊंगा। बड़ी easy, थोड़ी सी मेहनत है, घबराने नहीं। आज हम पैसे कमाने की तरफ आपका पहला, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये इंस्टाग्राम, और ये जी जी। रोटेट कर रहे हैं एंगल पे। हम्म। मोहसिन, जी सर मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, ये रोटेट कर रहे हैं। अब अच्छा, अब ये कैप कट में रोटेट नहीं हो सकते, इनको मैंने प्रीमियर में रोटेट किया। ठीक। इंस्टाग्राम, ये देखो, ठीक सर। ये देखो, ये चीज, ये रोटेशन, और ये चीज, ये देखो, ये एंगल पे। तो मतलब सम टाइम आपको जरूरत होती है एडवांस फीचर्स की। तो क्विकली क्विकली तो आपने जस्ट कैपकट पे क्लिक किया, और ठीक है। कैपकट जो है बड़ा इजी टू यूज है, बड़ा हैंडी सा है, और बड़ा क्विक है। और मजे की बात यह है कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स को सेव भी नहीं करना पड़ता। आप जो यहाँ से क्लोज कर दोगे, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट आपका सेव हो जाएगा। ये देखो, सारी मेरी वीडियोस जो हैं वो इसी में पड़ी हुई हैं। ठीक सर। जो आपकी जो वाली नो नो वाली वीडियो ना, वो भी इसी में पड़ी होगी, कहीं किधर गई, यहीं यहीं होगी। ठीक। ठीक है ना, ये पड़ी हुई, ये देखो, ये भी इसी में एडिट हुई हुई है। जी जी। मैंने इस पे क्लिक किया, और अच्छा ठीक है, वो उसके क्लिप्स उसके नहीं होंगे। अच्छा ये तीनों जो बता रहे हैं आप ऐप, ये तीनों मोबाइल में चलेंगी? कैकअप तो मोबाइल में चल जाती है, कैपकट फिल्मोरा कैपकट चल जाएगा, फिल्मोरा भी मेरा ख्याल चल जाएगा, फिल्मोरा ऐप भी शायद है। क्योंकि ले मुझे ऐसा लगता है लैपटॉप पे मुझे मुश्किल लगता है मोबाइल की निस्बत। नहीं मैंने नहीं नहीं लैप नहीं 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 मोहसिन, ऐसी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, वो आदत होने की बात है। जब आपको आदत हो जाएगी ना, जी जी। हाँ, जब आदत हो जाएगी फिर आपको इजी लगेगा। ठीक। ठीक हो गया, चलें। ठीक। चलें, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सर टाइमिंग के हवाले से बात करना चाह रहा था आज। जी मैं चाह रहा था कि टाइमिंग हमारी असर के बाद रखी जाए, असर के बाद रख के हम जितना भी टाइम होता है उस टाइम में हम इसको क्लियर कर लें, क्योंकि मैंने ड्यूटी करनी होती है, मैंने अपने टाइम के वो देखना होता है सारा मामला। असर के बाद तो, असर तो आजकल 4:15 बजे हो रही है, आपने तो मुझे 6 बजे का कहा था कि 6 बजे फ्री होते हैं आप। चलें 6 बजे रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं नहीं, आज अब वाला। आप, मैं आपको बताऊं, देखें, बात सुने, अब ग्रुप में आप मैसेज करें ना टाइम के मुतालिक, तो ग्रुप में हम इंशाल्लाह, शर्जील, मैं और आप मिलके, हम टाइम जो भी सबको सूट सूट करेगा, वो हम इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे। भाई लाइन पे है ना, उनसे भी आप अभी पूछ लेना ताकि मामला, ताकि वो आसानी वाला चले। आप मैंने आप ड्यूटी आप हमारी क्या, इस टाइम ना, हमारी ना इस टाइम ओपीडी स्टार्ट हो जाती है 8 बजे।
ओपीडी का मतलब है कि 11 बजे तक हमारी ओपीडी चलती रहती है। आई सी, ठीक है, ठीक हो तो गया। मैं चाह रहा हूँ इससे पहले पहले ना हमारा मामला निपट जाए 7 से 8 ताकि कर लें, 7 से 8 कर लें, 7 से 8 कर लें, कोई मसला नहीं। 6 से 7 या 7 से 8, ये दोनों आपको सूट करते हैं। ये मैं टैक्स छोड़ देता हूँ, हम्म, मैं ये टैक्स छोड़ देता हूँ, 6 से 7 या 7 से 8। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, आप करें। चलो, तो मैं शरजील से पूछ लेता हूँ, ठीक हो। बहुत शुक्रिया। ओके, ओके, अस्सलाम वालेकुम।